जो मोहन भागवत का बयान है, क्या आपको लगता है कि नया नवेला इंडिया अलायंस बना और आपने मांग उठा दी? राहुल गांधी ने कह दिया जितनी आबादी उतना हक, ऐसे में प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ा। तो क्या वही संदेश मोहन भागवत देने की कोशिश कर रहे हैं या आपका नजरिया कुछ और कहता है? देखिए, आज सभ्यता की संहिता और रघुकुल के रत्न मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दंभी और अहंकारी रावण की सत्ता का ध्वंस किया था। विजयदशमी के पावन पर्व पर समूचे देशवासियों को मैं सभी राजनीतिक दलों की तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मोहन भागवत जी ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये पहला वक्तव्य नहीं दिया है। आप अगर देखेंगे तो कुछ दिनों पहले भी मोहन भागवत साहब ने ये कहा है कि कालांतर से हिंदू मुसलमान साथ मिलकर रहते रहे हैं। 1857 की लड़ाई हो या 1947 की लड़ाई हो, हिंदू और मुसलमानों ने साथ मिलकर लड़ी है। और उसके साथ वो ये कहते हैं कि कुछ लोग भावनाएं भड़काकर लोगों के वोट लेना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य उन्होंने सुना, शमशान कब्रिस्तान का, दिवाली रमजान का, रामजादे और हरामजादे का जो इनके मंत्री चुनावों के समय कहते हैं। शायद नहीं, मुझे पक्का यकीन है कि मोहन भागवत जी ने संदर्भ वही इस्तेमाल किया। अभी ऑर्गेनाइजर ने लेख लिखा था, कर्नाटका की भारतीय जनता पार्टी की पराजय के बाद मोहन भागवत जी की प्रेरणा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र ने एक लिखा था आर्टिकल। उसमें कहा था कि अब आप हिंदूवादी विषयों के भरोसे चुनाव मत लड़िएगा, प्रधानमंत्री जी के दुखड़े और मुखड़े पर चुनाव मत लड़िएगा, क्योंकि वो प्रासंगिक रहने वाला नहीं है। मणिपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतना बड़ा बयान दिया मोहन भागवत जी ने। उन्होंने कहा कि यह दंगा करवाया गया है। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी के मणिपुर के विधायकों ने दिल्ली आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कही, लेकिन कि सरकार प्रायोजित दंगा है। आपने तो पूरा सिलेबस चेंज कर दिया। अभय दुबे, आपने तो सारा का सारा सिलेबस चेंज कर दिया। आप बीजेपी की पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन, पितृ संस्था को ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। वो घर घर जाकर वोट मांगते हैं बीजेपी के लिए। बीजेपी के आधा दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री संघ के बैकग्राउंड से आते हैं और आप कह रहे हैं कि वो बीजेपी के खिलाफ बात कर रहे हैं। हो सकता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री की कार्यशैली में मोहन भागवत जी और उनमें विरोधाभास हो, नहीं तो इतना खुलकर खिलाफ प्रधानमंत्री जी के और उनकी कार्यशैली के खिलाफ वक्तव्य आज तक नहीं दिया। नहीं, लेकिन फिर आपने G20 की प्रशंसा नहीं सुनी। तो थोड़ा सा स्मृति पटल में आज भारतीय जनता पार्टी का भारत के वैश्विक कद को जो बढ़ाने को लेकर उन्होंने लगभग आधा घंटा बोला, वो नहीं सुना होगा। फिर आपने G20 के आयोजन में देश और दुनिया में भारत का गौरव बढ़ा, भूरी भूरी प्रशंसा की उन्होंने। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आचरण पर बात की और देश की सामूहिकता से, तो कालांतर से जो देश काम कर रहा है उसके संदर्भ में कहा। लेकिन मैं एक पक्ष पर और बात करना चाहता हूं जो बेहद जरूरी है। ये जो बार बार बात की जा रही मुस्लिम लीग के सबसे पहले एग्जिस्टेंस को किसने स्वीकारा? बंटवारे के अस्तित्व को किसने स्वीकारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब ने। भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आशीष जिस हिंदू महासभा को था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजलुल हक के साथ सरकार बनाई, जबकि 23 मार्च 1940 को ही वो प्रस्ताव पड़ चुका था कि अलग पाकिस्तान होना चाहिए। उसी फजलुल हक के साथ बंगाल में सरकार बनाई। हिंदू महासभा ने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिंध प्रांत में ऑफिशियली मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। उन्होंने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया अलग पाकिस्तान का, और उन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पर आरएसएस का है, उन्हीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी को आप अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेते हैं। पहली कैबिनेट में नेहरू जी का आमंत्रण मिलता है उनको। हाँ, क्यों नहीं करते? हाँ। दूसरे सभी राजनीतिक दलों के जितने लोग सार्वजनिक जीवन में काम कर रहे थे उन लोगों को शामिल किया। महात्मा गांधी जी की सलाह पर पंडित नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राजनीतिक संदर्भों में अच्छी मित्रता थी। नहीं, सुनिए, मैं आज सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं ना, 2012
देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली बाकायदा, ऑफिशियली मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने स्थानीय निकाय की सरकार नागपुर में बनाई और देवेंद्र फडणवीस जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। उठाकर देख लीजिए, न्यूज 24 ने भी उस रिपोर्ट को रिपोर्ट किया है। मुखौटा लगा करके सिर्फ रखते हैं। ये जो तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, कहे साहस हो तो कि मोहन भागवत जी का यह बयान तुष्टीकरण से भरा हुआ है, जो मुस्लिमों की भूरी भूरी प्रशंसा मोहन भागवत साहब कर रहे हैं, कहे ना अगर साहस हो तो। साहब देखिए, सिर्फ ये सत्ता की भूख मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रही है। क्या है राम राज्य की अवधारणा? देहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं कही हुई बियापा, सबनर करही परस्पर प्रीति चले ही सर्वधर्म निरत श्रुत नीति। अर्थात उस समय भी जब धर्म का सहअस्तित्व, जो धर्म थे, तो राम राज्य की अवधारणा में कहते हैं कि सभी धर्म के लोग साथ वैमनस्य रहित समाज में रहते थे, जिन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। अयोध्या नाम क्यों है जानती हैं आप? अयोध्या में सिर्फ अवतार इसलिए लिया मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कि वहां उसके पहले कोई युद्ध नहीं हुआ था, उस भूमि पर ही अवतार ले सकते थे। ठीक है अभय दुबे, ये बड़ी आपने जो व्याख्या की है मोहन भागवत के बयान की, इसने थोड़ा सा